नमस्कार प्रिय भक्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देव की व्रत कथा। बृहस्पतिवार का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी मुश्किलें दूर होती है और सुखी दाम्पत्य जीवन मिलता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा चंद्रसेन था और रानी का नाम सुरचना था। राजा रानी न्याय प्रिय, दयालु और जनता की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे। महल धन धान्यता से भरा था, सेना शक्तिशाली थी और राज्य में हर ओर सुख शांति दिखाई देती थी। लेकिन इस आदर्श दंपति के जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। संतानों की अनुपस्थिति ने राजा रानी के मन को विचलित कर रखा था। राजमहल में जितनी भी शाही चमक थी, वह सब उनके लिए फीकी पड़ जाती थी। रानी अक्सर भगवान से संतान की प्रार्थना करती, परंतु समय बीतता गया और कोई चमत्कार नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा भी निराश होने लगा। एक दिन राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे अत्यंत उदास थे। उसी समय सभा में एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनका चेहरा अद्भुत तेज से चमक रहा था, मानो पूरा राजमहल प्रकाशित हो उठा हो। वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वे स्वयं बृहस्पति देव थे। परंतु यह बात किसी को ज्ञात नहीं थी। राजा ने उठकर उनका सम्मान किया, आसन दिया और कहा, महात्मान, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम पर मुझे दया आती है। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, क्योंकि तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। परंतु याद रखो, दुख इंसान को नहीं तोड़ता, बल्कि उसे मजबूत बनाता है। राजा ने करुण स्वर में कहा, महात्मान, मैं क्या करूं? मैंने सब व्रत उपवास कर लिया, दान पुण्य भी किया, किंतु फल नहीं मिला। तब ब्राह्मण स्वरूप में बृहस्पति देव बोले, राजन, यदि तुम और रानी गुरुवार का व्रत श्रद्धा से करो, गृहों की शुद्धि रखो, दान दो और मन को शांत रखो, तो तुम्हारे जीवन से यह अभाव अवश्य दूर होगा। बृहस्पति देव स्वयं तुम पर कृपा करेंगे। राजा के मन में आशा जाग उठी। उन्होंने तुरंत इस व्रत को आरंभ करने का संकल्प लिया। अगले गुरुवार रानी सुबह सवेरे उठी, स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। पूरे महल की सफाई कर पीले फूलों से पूजा स्थल सजाया। रानी ने चने की दाल, हल्दी तथा जल से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा की। व्रत करते समय रानी के मन में सिर्फ एक ही भावना थी, हे बृहस्पति देव, भक्ति सच्ची हो और मन निर्मल हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। उस दिन रानी ने गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान में पीले वस्त्र दिए और स्वयं भी पूरा दिन उपवास रखा। इसके बाद प्रत्येक गुरुवार वे यही क्रम दोहराती रही। महल में धीरे धीरे एक सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी।
जहाँ पहले उदासी छाई रहती थी वहाँ अब शांति और संतोष उत्पन्न होने लगा। कुछ सप्ताह बीत जाने के बाद बृहस्पति देव ने सोचा कि रानी की भक्ति की परीक्षा भी लेनी चाहिए। उन्होंने एक गरीब अपंग भिक्षुक का रूप धारण किया। वह महल के दरवाजे पर पहुँचे और बोले, माँ, मैं भूखा हूँ, कुछ भोजन दे दो। उस दिन रानी ने व्रत किया था। व्रत के नियमों के अनुसार जो भोजन पूजा में चढ़ाया जाता है उसे किसी को देने का विधान नहीं था। यदि रानी उसे दे देती तो मान्यता थी कि व्रत टूट जाता है। परंतु सामने खड़े भिक्षुक की अवस्था देखकर रानी का हृदय पसीज गया। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि इंसान के जीवन में करुणा नहीं तो व्रत का क्या अर्थ है। यदि भूखे को भोजन देना पाप माना जाए तो मैं ऐसा पाप लेना नहीं चाहती। रानी ने सोच विचार कर पूजा का सारा प्रसाद उस भिक्षुक को दे दिया। भिक्षुक ने प्रसाद ग्रहण किया और धीरे धीरे गायब हो गया। उस पल रानी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने कहा, हे बृहस्पति देव, यदि यह मेरा व्रत टूट भी गया हो तो फिर भी मैं किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटा सकती। महल के भीतर एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्से, तेरा व्रत टूटा नहीं, पूर्ण हुआ है। आज तुमने सच्चे धर्म का पालन किया है। रानी आनंद से भर उठी। उस रात रानी को एक दिव्य स्वप्न आया। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर बृहस्पति देव बैठे थे। उन्होंने कहा, वत्से, मैं तुम्हारे व्रत, त्याग और करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आने वाले समय में तुम संतान सुख प्राप्त करोगी। तुम्हारा पुत्र महान और तेजस्वी होगा, जिसका नाम सदियों तक लिया जाएगा। यह सपना इतना स्पष्ट था कि रानी की आंखें खुल गई। उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। कुछ महीनों बाद रानी ने पाया कि वे गर्भवती है। पूरा महल हर्ष से भर उठा। राजा ने प्रजा के बीच दान दक्षिणा दी, गरीबों को भोजन कराया और राज्य में बड़े उत्सव आयोजित किए। समय बीता और एक दिन रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रखा विवेकसेन। यह पुत्र न केवल सुंदर था बल्कि ज्ञान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला महात्मा बना। जब से राजा रानी ने बृहस्पतिवार के दिन व्रत करना शुरू किया, राज्य में कई परिवर्तनों का आगमन हुआ। वर्षा समय पर होने लगी, किसानों की फसलें लहलहाने लगी, व्यापारियों को लाभ होने लगा, बीमारियां और कलह कम होने लगे, प्रजा का कल्याण होने लगा। राज्य में ऐसा लगता था मानो बृहस्पति देव स्वयं हर घर पर कृपा बनाए हुए हों। इतना ही नहीं, राजकुमार विवेकसेन बड़ा होकर ऐसा राजा बना जिसकी न्यायप्रियता और सदाचार की कहानियां दूर दूर तक फैली। एक रात राजा को दिव्य दर्शन हुए। बृहस्पति देव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारे जीवन का दुख दूर हो चुका है, क्योंकि तुमने धर्म और सत्य के मार्ग को अपनाया। याद रखो, व्रत केवल उपवास नहीं होता, वह मन को निर्मल करने और दूसरों के प्रति करुणा रखने की सीख देता है।
जो भी मनुष्य सत्य बोलता है, मेहनत करता है और दान करता है और दूसरों की सहायता करता और अपने अहंकार को पीछे छोड़कर मेरा भक्ति भाव से व्रत करता है, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। बृहस्पति देव कहते हैं कि करुणा सबसे बड़ा धर्म है। व्रत में दिखावा नहीं, शुद्ध मन आवश्यक है। गरीब और भूखे की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। अहंकार त्याग कर सदाचार अपनाने वाला ही सच्चा भक्त है। सच्चे मन से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। राजा रानी की तरह यदि मनुष्य धैर्य, श्रद्धा, भक्ति और दया का मार्ग अपनाए तो बृहस्पति देव उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे बृहस्पति देव, मैं सदैव आपके उपदेश का पालन करूंगा और अपने राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाऊंगा। बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।